हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के व्लॉग में हम सिर्फ दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला कि डिप्लोमा इजी है या हार्ड है। दूसरा कि डिप्लोमा में जो आपकी ब्रांच है उनमें सबसे हार्डेस्ट ब्रांच कौन सी है। तो दोस्तों, आप अंत तक जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, एक जरूरी बात, जिस छात्र ने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हो वो एक बार जाके चेक कर सकता है, क्योंकि जितने भी मेरे पिछले व्लॉग्स हैं वो सारे कॉलेज से ही रिलेटेड हैं। आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग और आपके स्कॉलरशिप से लेके पूरी डिटेल में आपको बताया गया है, सही तरीके से समझाया गया है और वो खुद के एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया, तो वो समझना भी आपके लिए आसान होगा और उसकी आपको जरूरत भी है अगर आप कॉलेज में फ्रेशर हैं या फिर आपके जो बैक वैक लगी हुई है इस तरीके से। तो दोस्तों, आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कॉमन सा सवाल है कि डिप्लोमा इजी है या हार्ड है। मैं आपको सीधा सीधा आंसर दे भी सकता हूं कि इजी है या हार्ड है, और आप भी चाह रहे होंगे कि मैं एक शब्द में बता दूं कि हार्ड या इजी। लेकिन दोस्तों, इसको बताना थोड़ा मुश्किल है और आपको मैं नहीं चाहता कि आप, अगर मैं आपको इजी बता दूं तो आप इसका गलत ही मतलब निकाल लें कि बहुत ही इजी है, और मैं हार्ड बता दूं तो इसका मतलब आप गलत भी निकाल सकते हैं कि ये शायद बहुत ही हार्ड है। तो एक बार मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद आप डिसाइड करना कि ये इजी है या हार्ड है, और बाद में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप पिछले लोग जो पहले से ही देख रहे होंगे या फिर जो नए हैं वो एक बार जाके चेक करें, तो उसमें मैं एक बात बताता रहता हूं कि आपको पढ़ना क्या है। आपकी जितनी भी डिप्लोमा के अंदर जो पढ़ाई है वो सारी मैक्सिमम आपकी थ्योरेटिकल पढ़ाई है, यानी कि आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी होती है मैक्सिमम। और ये भी नहीं कह सकते कि आपके, मान लीजिए कुछ सेमेस्टर ऐसे होते हैं, जैसे कि एक सेमेस्टर था उसमें आया था आपका थर्मोडायनेमिक्स, मॉस, तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपके न्यूमेरिकल बेस हैं। तो अगर आप 30 सब्जेक्ट पढ़ते हैं पूरे डिप्लोमा के अंदर और उसमें से आपके अगर 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो शायद ही आपको हार्ड माननी चाहिए, क्योंकि जब आप एक लेवल तक तैयारी कर लेते हैं कि आपने, जब आपने 20-25 सब्जेक्ट पढ़ लिए तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने शायद ही भारी लगे। तो उस हिसाब से देखें तो डिप्लोमा आसान कह सकते हैं। आप आसान भी नहीं कहें तो आप मीडियम कह सकते हैं। दोस्तों, जो इसका डिप्लोमा का जो पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है एक तो बहुत अलग टाइप का है, यानी कि लेंथी भी कह सकते हैं और आप छोटा भी कह सकते हैं। यानी कि जब आप बुक्स लेते हैं तो आपको 10-12 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं और आपके एक टॉपिक के बारे में आपको 1 पेज या 2 पेज ही बताते हैं। मतलब कि जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जैसे किसी मशीन के बारे में डिस्कस कर लिया या फिर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लिया, किसी पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो ऐसे करके आपका एक पूरी बुक्स बनी होती है। तो इसमें अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो आप उसकी थ्योरी समझ सकते हैं या फिर उसका कह सकते हैं कि आप उसका प्रिंसिपल समझ सकते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि आपके नंबर क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि उसमें जो बुक्स आती हैं इसकी वे फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाती किसी चीज को, या फिर हमारे हिसाब से नहीं बनी हुई होती कि जो हम समझने में आसान हो। क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम आमतौर पे जो बात करते हैं उन शब्दों का भी इस्तेमाल ब्रैकेट में शायद करना चाहिए था। ये मेरा ओपिनियन है। तो इसमें अब बात करें कि भाई डिप्लोमा इजी है या हार्ड है, तो भाई डिप्लोमा मीडियम है। इसमें क्या है कि आप अगर पढ़ोगे तो आप पास हो, नहीं पढ़ोगे तो आपकी बैक पक्की है। क्योंकि अगर आप अपना 100% देते हैं तो आपके इसमें 70% जब बनते हैं। जो BTUP जो आपका बोर्ड है लखनऊ का, ये जो मार्किंग करता है ये बहुत ही बेहतरीन लेवल की मार्किंग करता है और इससे सभी परेशान है। क्योंकि और परेशान होने वाली बात भी कुछ ऐसी नहीं है कि आप एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो इस लेवल की हार्ड मार्किंग होनी भी चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब आपकी मार्किंग होती है तो आप 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर 5 पेज भी लिख के आते हैं और वे सारे 5 पेज आप वर्ड टू वर्ड आप बुक से जुगा तो लिख आए, मतलब कि आप डायग्राम जितने भी बने हुए हैं, ग्राफ वगैरह जितने भी हैं, एक पार्ट्स के नाम लिख के उन्हें भी एक्सप्लेन करते हैं। जो टॉपिक जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसे भी एक एमटेक लेवल तक आप उसे एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पे 5 मार्क्स नहीं मिल सकते, 3, 3.5, 4 मैक्सिमम। तो हार्ड मार्किंग ऐसी है। अब इसमें एक पढ़ाई का बता दूं कि सबसे आपकी हार्डेस्ट ब्रांच कौन सी है, दूसरा कि पढ़ाई किस ब्रांच की कैसी है। तो इसमें भाई जो मेरी मैकेनिकल जो ब्रांच है उसको हार्ड मान सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा कि मैकेनिकल में मैथ्स ज्यादा होता है। तो दोस्तों, इसमें बता दूं सीधा ही एक बात बता दूं, फालतू की आपको बकवास नहीं करते और ना ही व्लॉग को ज्यादा लंबा करते। भाई
जो आपकी मैकेनिकल में मैथ है वो उतना ही है जितना बाकी ब्रांच में है, क्योंकि 3 सेमेस्टर में आपका मैथ फर्स्ट, मैथ सेकंड और अप्लाइड मैथ थर्ड, 3 मैथ होते हैं आपके हर एक ब्रांच में डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक के अंदर। तो मैथ तो आपका नॉर्मल है सभी ब्रांचों में, लेकिन इसमें खास बात है और वही आपको शायद दिक्कत दे रही होगी कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत बेहतरीन है। आपको डेरिवेशन पढ़ने होंगे, आपने जैसे 12th में पढ़े होंगे, हैं तो उसी लेवल के, लेकिन जब आपके पास एक अच्छा सिलेबस हो जाता है, ज्यादा बुक्स हो जाती हैं, तो उसको समझना और उसको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा, इसमें कोई कह सकते हैं कि ये हार्ड भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कोई ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप जितना आपको कॉलेज ने पढ़ाया, भाई इजी और हार्ड एक तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने कॉलेज से एक चीज पढ़ ली, उसको 1 घंटा आपने रिवाइज कर लिया, 1 घंटा या 5 मिनट जितनी भी, भाई अगर आप घड़ी देख के किसी चीज को पढ़ेंगे तो आपका पास होना भी मुश्किल है। भाई इसमें क्या है कि आप अगर घड़ी देख के किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपका ध्यान पूरा तो घड़ी की तरफ रहेगा। भाई 1 घंटा हो लिया, अब 15 मिनट हो ली, अब 5 मिनट हो गई, तो ऐसे पढ़ा नहीं जाता। तो अब आपको करना क्या है कि आपको एक तो आपको टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है, यानी कि अगर मान लीजिए आपको आज एक लेक्चर में आपको एक पेज लिखवा दिया, आपको नोट्स बनवा दिए, आपको 2-3 टॉपिक समझा दिए, तो अब आपको क्या करना है कि आपको चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटे लगे, आपको बस उन्हें ही रिवाइज करना है। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मतलब कि आज का जो आपका पढ़ाया हुआ है वो आज रात तक ही आप रिवाइज कर ले तो सबसे बेस्ट है। दोस्तों इसमें एक खास बात कि आप अपना टाइम भी सेव करें, जिससे कि आप फालतू के, जैसे कि आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको फ्री टाइम मिल गया, फिर कोई फ्री लेक्चर मिल गया, तो उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, बहुत पढ़ सकते हैं। आपको अपने टाइम को सेव करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये 3 साल है या 4 साल है, यही आपकी नौकरी के लिए, आपके जीवन के लिए मायने रखेंगे। तो डिप्लोमा भाई इतना इजी भी नहीं है कह सकते, हार्ड भी नहीं कह सकते, मीडियम है। पढ़ोगे तो पास, नहीं पढ़ोगे तो आप अपने घर बैठो, फिर झाड़ू लगाओ। दूसरा, सबसे हार्डेस्ट ब्रांच कौन सी है डिप्लोमा के अंदर? भाई जिन भाइयों को इस दिक्कत लगती हो कि मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह हार्ड है, भाई कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि जितनी भी ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई सब हार्ड ही है। क्योंकि जब आप 12th के बाद या 10th के बाद जाते हैं डिप्लोमा के अंदर, तो आपको बिल्कुल नया मिलता है। चाहे आपको अब कोई 1-2 पढ़ा ले या 2 का टेबल पढ़ा ले, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये सभी के लिए बराबर है कि मतलब चाहे आप कॉमर्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 12th कॉमर्स से करते हैं, उसके बाद आप 10th बेस पे एडमिशन लेके डिप्लोमा में आते हैं, या फिर आर्ट पे कुछ 12th आर्ट से करते हैं और 10th बेस पे फिर एडमिशन लेते हैं। तो भाई सबके लिए उतनी समान रहेगी, बस थोड़ी जहां दिक्कत आती है वो है आपका मैथ और न्यूमेरिकल पोर्शन। बाकी जो पिछले ब्लॉग्स आप देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि आप थ्योरी से पास हो सकते हैं, लेकिन भाई पास होके काम नहीं चलता, क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है। तो अगर आपके 60% से नीचे हैं तो आपको नौकरी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सोर्स वगैरह लगवा लें तो बात अलग है, लेकिन नौकरी अगर आप नंबर ही नहीं आपके आ रहे, इसका मतलब आपने कुछ पढ़ ही नहीं रखा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे तो आपके पास कुछ नहीं है उसके बताने के लिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं, जब पढ़ाई नहीं तो आपकी नौकरी कौन देगा। तो भाई एक तो 60% पे आप फर्स्ट डिवीजन आ जाती है, लेकिन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम परसेंटेज बना के रखनी चाहिए। दूसरा, जिन बच्चों की परसेंटेज बोर्ड की कटिंग की वजह से थोड़ी कम आ जाती है, तो उनके लिए कि भाई अपना जितना भी सिलेबस है उसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपके पास इतना दम होना चाहिए कि जब आपका एग्जामिनर या फिर इंटरव्यूअर सामने बैठे तो आप कह दे भाई कहीं से पूछ ले, ऐसा एटीट्यूड एक होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस बढ़िया चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हमने कोई चीज एक बार समझ ली तो पहली बार में लगता है कि हाँ भाई समझ लिया, बहुत टॉप का समझ लिया, आप भूल नहीं सकते। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब हम उसे रिवाइज ही नहीं करते तो एग्जाम में भी लिखते टाइम आपको याद नहीं आएगा कि आपने पढ़ा क्या था। बस याद आएगा कि भाई वो लेफ्ट साइड का पेज था, उसमें नीचे की तरफ एक चीज लिखी थी, वो चीज नहीं याद आ रही। तो ये चीजें हो जाती हैं। और इंजीनियरिंग के अंदर सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का भाई, जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया ही था, और सबसे उससे भी अच्छा बता दूं तो अगर आप मैकेनिकल के मेरे भाई हैं तो आप क्या करें कि आप मशीन का डायग्राम पढ़ लें, डायग्राम पढ़ें, डायग्राम को समझें, डायग्राम की वर्किंग चेक कर लें, पार्ट्स के नाम 2-3 चीजें देख लें। इससे क्या होगा कि जब आपको मशीन का डायग्राम पता है, आप उसके बारे में आप जितने पेज पूछे जाए उससे दुगने लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि वो कहाँ यूज हो रही है। जब आपको उसके काम का पता होगा तो आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके कहीं और भी बता सकते हैं। आप उसके घर में यूज, इंडस्ट्री में यूज, या फिर कहीं भी साइंटिफिक
जो लेबोरेटरी होती है इनके अंदर यूज, सारी चीजों का आप बता सकते हैं। तो डायग्राम को समझना, उसे पढ़ना भी बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डायग्राम छोड़ देते हैं। तो डायग्राम भाई छोड़ना नहीं है, वो छोड़ने के लिए नहीं बनाया। आप किसी चीज की थ्योरी पढ़कर आप पास हो सकते हैं, लेकिन आप एक जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसे नहीं पता लगा सकते। अब इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत से कॉलेज क्या कराते हैं, प्रैक्टिकल करा के प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, लेकिन बहुत से क्या कराते हैं कि वो प्रैक्टिकल ही नहीं कराते। उनके पास अगर मशीन होंगी तो बच्चे नहीं आते, अगर बच्चे आएंगे तो उनके पास मशीन नहीं होगी, टीचर नहीं होंगे। तो इसमें भाई जब आपको पता है कि आपके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है या फिर आपका कॉलेज आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उसके डायग्राम को पढ़ें, अपने दिमाग में उसे चला के देखें। मशीन आप चला सकते हैं अपने दिमाग में, अगर आपको पढ़ने का तरीका आता होगा तो। कि जैसे अब आपने एक इंजन है या फिर आपका ट्रैक्टर है, आप उसमें हत्ती मारते हैं, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि आप हत्ती लग रही है, इंजन घूमने वाला है, ऐसी चीजें चलनी चाहिए। और दूसरा, आप YouTube का एक अच्छा माध्यम है, उसमें आप एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हैं किसी इंजन के बारे में, जैसे कि 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, डीजल, पेट्रोल वगैरह। तो ये इन चीजों से आपको किसी भी चीज को समझना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 3-4 कुछ ऐसी खास बातें थी जो बहुत सही थी बताने के लिए भी और आपके समझने के लिए भी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।